कि वर्तमान समय में यह जो शुंभ और निशुंभ है ना, यह त्रिलोकी के राजा हैं। देवी ने कहा अच्छा, और सचीपते इंद्रासन पर विराजमान हैं। देवी ने कहा अच्छी बात है ये तो। और सुनो देवी, अब मुंड कहता है और सुनो देवी, केवल इतना ही नहीं, देवी दैत्येश्वरा शुंभ स्त्रीलोक्य परमेश्वरा। इन दोनों को ऐसा लगता है कि इंद्र की आसन पर बैठने के बाद कैसा परिचय दिया, अब परमेश्वरा, भगवान की उपाधि दे दी कि जो शुंभ और निशुंभ हैं उन्होंने समस्त त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रासन पर विराजमान है। और क्या, देवी दैत्येश्वरा शुंभ स्त्रीलोक्य परमेश्वरा, वह त्रिलोकी के परमेश्वर हैं, ऐसा परिचय दिया। देवी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन ठीक है आप इतनी सारी बड़ाई कर रहे हैं अपने राजा की, ये तो बताओ कि कर क्यों रहे हो, मुझे इससे क्या लेना देना है। हम चंड और मुंड ने कहा हम यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं। माता जी ने कहा क्या, किस उद्देश्य से आए हो आप कहो। चंड ने कहा देखो देवी, हमारा यहाँ आने का एक उद्देश्य है कि हम जिनकी आपके सामने बातें कर रहे हैं, जिनका परिचय आपको दिया है, वह हमारे राजा हैं, शुंभ तथा निशुंभ। तो हमारे राजा जी का आदेश है क्या कि जिस भी प्रकार से हो सके आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनकी पत्नी बनना स्वीकार करो। देवी ने कहा अच्छा, तो बात ये है, इसीलिए तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो आकर के। और यही होता है महाराज कि कहीं किसी का रिश्ता होने वाला हो और इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि क्या बताएं। सारा सामान भले ही पड़ोसी के यहाँ से ला के रख लेंगे, इतना ऊंचा ऊंचा बोलेंगे कि मानो सबसे बड़े, इस ग्राम में सबसे बड़ा आदमी यही है, बिल्कुल इससे बड़ा दूसरा है ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई मारेंगे। होता है ना ऐसा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से चंड और मुंड जाकर के इनकी तारीफ कर रहे हैं माता रानी के सामने कि ये थोड़ा सा प्रभावित होंगी कि अरे ये तो इतने महान लोग हैं, इतने महान आदमी हैं, मेरे पति बनेंगे तो मेरा तो सौभाग्य है। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि शुंभ और निशुंभ में झगड़ा नहीं होता है, यद्यपि दोनों भाई भाई हैं, किंतु एक सामंजस्य बना लिया है कि इसमें से हम दोनों में से कोई भी एक भाई उस देवी के साथ विवाह करेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, यद्यपि दानव हैं, मूर्ख हैं, किंतु इतना तो इनको बुद्धि दी है परमात्मा ने कि भाई भाई को मिलकर के रहना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से चंड और मुंड खूब बड़ाई करते हैं कि हमारे जो राजा हैं वह त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप उनसे विवाह करो तो आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। देवी ने कहा अच्छा, आपने अपना पक्ष रख दिया कि आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। चंड मुंड ने कहा हाँ, हमारी बस इतनी ही बात थी। देवी बोली अब हम कुछ कहें। इन्होंने कहा हाँ हाँ बोलो। आपके स्वामी ने ऐसा कहा कि हमसे विवाह करना चाहते हैं। बोले हाँ ऐसा कहा, किंतु हमारी तो एक शर्त है। अच्छा, कौन सी शर्त है? वो शर्त ये है कि जब हम अपनी बाल्यावस्था में थे ना, बिल्कुल छोटे अवस्था में थे, जब हमारा इतना विवेक नहीं था, तो हमसे एक गलती हो गई। चंडमुंड ने कहा क्या गलती हो गई? बोले हमने अपने बाल्यावस्था में एक प्रतिज्ञा कर ली थी मन ही मन कि जो हमें युद्ध में हराएगा हम उसी के साथ विवाह करेंगे। चंडमुंड ने कहा अच्छा ऐसी बात है? देवी ने कहा हाँ ऐसी बात है। अब हमने प्रतिज्ञा कर ली है,
इसीलिए क्या करें, प्रतिज्ञा की है तो उसका पालन करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आपके स्वामी शुंभ अथवा निशुंभ हमसे विवाह करना चाहते हैं तो वह हमसे युद्ध करें। युद्ध में यदि हमें जीत लें तो निश्चित रूप से हम उनकी पत्नी बन जाएंगे, इस बात में कोई शंका नहीं। जय हो। चंडमुंड ने कहा, देवी हमें ऐसा लगता है कि आपको अपनी सुंदरता का कुछ ज्यादा ही घमंड है, क्योंकि आपको ऐसी बात बोलने में भी शर्म आनी चाहिए कि कोई स्त्री क्या भला कभी युद्ध करती है, वो भी बलशाली पुरुषों से। माता जी ने कहा, बात तो आपकी सत्य है कि मुझे पुरुषों के साथ युद्ध करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, विवेक ही नहीं था जब छोटी अवस्था थी, इसीलिए ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अब कर ली तो कर ली, निभाना तो पड़ेगा। चंडमुंड ने कहा, ठीक है, हम अपने स्वामी को ये जानकारी देकर आते हैं। और इस प्रकार से चंड और मुंड जो है अपने स्वामी शुंभ निशुंभ के पास आते हैं। शुंभ निशुंभ पूछते हैं कि चंडमुंड कहो, तुम वापस आ गए और उस देवी को लेकर नहीं आए हो, क्या मना कर दिया उस देवी ने आने से? चंडमुंड ने कहा, स्वामी मना तो नहीं किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस स्त्री को अपनी सुंदरता का कुछ अधिक ही घमंड है। वह हमसे कहती है कि हमने अपनी बाल्यावस्था में एक प्रतिज्ञा की है कि यदि विवाह करेंगे तो उसी पुरुष के साथ करेंगे जो हमारे समान बल वाला होगा, हमसे भी अधिक ज्यादा बलशाली होगा, जो हमें युद्ध में हरा देगा, उसी के साथ हम विवाह स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जब शुंभ निशुंभ ने ये बात सुनी तो उनको थोड़ा क्रोध आया और चंडमुंड ने जैसे ही बताया कि वह देवी तो युद्ध करने की बात करती है, शुंभ निशुंभ ने कहा, ऐसा भी भला कहीं हुआ है कि कोई महाबलशाली पुरुष हो और उनसे युद्ध किसी स्त्री ने किया हो? चंडमुंड ने कहा, क्या बताएं स्वामी, वह स्त्री हमें बड़ी ही अभिमानी लगती है, बार बार एक ही बात कहती है कि विवाह करेंगे तो अपने से अधिक बल वाले पुरुष से करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब सूत जी महाराज कहते हैं, जब चंडमुंड ने इस प्रकार से सारी बातें आकर के शुंभ निशुंभ को बताई, तब शुंभ निशुंभ कुछ विचार करने लगे कि अब हमें कोई दूसरा प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार से वह देवी हमारे अधिकार में आ जाए। अब शुंभ निशुंभ दोनों भाई मिलकर के कुछ सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार से शुंभ और निशुंभ ने मिलकर के सोचा क्या कि हमें अब चंडमुंड को नहीं किसी और को भेजना चाहिए। शुंभ ने कहा कि निशुंभ हमारा एक सैनिक है जो कि बड़ा बलशाली है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वह जो स्त्री अपने रूप सौंदर्य का इतना अभिमान करती है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वह सैनिक उसे अवश्य ही हमारे पास लेकर के आ जाएगा। निशुंभ ने कहा, कौन है वह? बोले निशुंभ, हमें
धूम्रलोचन को वहां भेजना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ने आपस में मिलकर के बातचीत की, विचार बनाया और सोचा कि अब की बार उस देवी को अपने पास बुलाने के लिए धूम्रलोचन नाम का सैनिक ज्यादा उत्तम रहेगा। और ऐसा सोचकर धूम्रलोचन से कहा कि तुम जाओ और उस देवी को हमारे पास लेकर के आओ। वह कहती है कि हमसे युद्ध करेगी, शायद वह हमारी शक्ति से अपरिचित है, उसे पता नहीं है कि हम त्रिलोक विजेता शुंभ और निशुंभ हैं। अब की बार धूम्रलोचन अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ की आज्ञा लेकर के और कौशिकी देवी जहां पर विराजमान थी वहां पर जाकर के उपस्थित हुआ। धूम्रलोचन अपनी हजारों सेनाएं लेकर के और गया था, जैसा कि चंड और मुंड ने कहा था कि उस देवी की प्रतिज्ञा है कि वह युद्ध करना चाहती है। सूत जी महाराज कहते हैं उसी के अनुसार धूम्रलोचन इतनी भारी सेना लेकर के आया और देवी से कहता है कि हे देवी, अभी जब हमारे स्वामी ने अपने सैनिकों को आपके पास भेजा था। देवी ने कहा कौन से सैनिक? बोले अभी जो दो भाई आए थे। बोले हाँ आए तो थे, चंड और मुंड नाम के। बोले हाँ हाँ वही। देवी ने कहा हमने तो उनसे अपनी बात सारी बता दी कि हमें आपके स्वामी से यदि विवाह करना है तभी करेंगे जब वह हमें युद्ध में पराजित कर देंगे। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वह दैत्य है, जो भी है, जैसे भी है, कोई बात नहीं। बात यह है कि हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो हमें युद्ध में पराजित करेगा उसी से विवाह करेंगे। धूम्रलोचन ने कहा देवी, आप शायद भूल रही हैं, आप शुंभ और निशुंभ के प्रभाव को नहीं जानती हैं। देवी ने कहा जानते हैं। बोले कैसे? अभी चंड और मुंड बताकर गए हैं। अच्छा, किंतु हम आपसे बताते हैं कि यदि आप उनकी पत्नी बन जाएंगी, शुंभ अथवा निशुंभ दोनों में किसी की भी, तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा। देवी ने कहा अच्छा? बोले हाँ, कभी कष्ट नहीं होगा और हमेशा आपको रानी बनाकर राज कराएंगे, क्योंकि आप इस संसार में स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हो। जय हो। देवी ने कहा अच्छा। धूम्रलोचन कहता है कौशिकी मैया से कि सुनो, तुमको चंड मुंड ने सारा प्रभाव नहीं बताया है शुंभ और निशुंभ का। हम तुम्हें बताते हैं कि शुंभ और निशुंभ का क्या प्रभाव है। देवी ने कहा क्या है? तब धूम्रलोचन कहता है कि जो शुंभ और निशुंभ हैं, इस त्रिलोक की समस्त संपदा उसके पास है। इंद्र का इंद्रासन है, जो देवताओं का राज्य है अमरावती में, उस इंद्रासन में शुंभ और निशुंभ विराजमान हैं। देवी ने कहा अच्छा। और त्रिलोक के वर रत्नानी, इस त्रिलोक में जितने भी रत्न हैं, त्रिलोक के वर रत्नानी, जितने भी रत्न हैं, अर्थात इंद्र का जो ऐरावत हाथी है वह भी शुंभ और निशुंभ के पास है। त्रिलोक के वर रत्नानी मम वर्यान शेषतः तथैव गजरत्नम च हत्वा देवेंद्र वाहनम। तथैव गजरत्नम, गजरत्नम अर्थात देवराज इंद्र का ऐरावत नाम का जो हाथी है, हाथी को गज कहा जाता है। हत्वा देवेंद्र वाहनम, जो इंद्र का वाहन है वह भी शुंभ और निशुंभ के अधिकार क्षेत्र में है। और देवी, जितने भी संसार में अमूल्य रत्न हैं
समुद्र से भी जितने भी अमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं वह सभी रत्न उसने ला करके भय के कारण और शुंभ और निशुंभ को दे दिए हैं। देवी ने कहा अच्छा। और धूम्रलोचन कहता है कि हम आपको कहते हैं कि संसार की सारी संपदाएं उनके पास हैं, सारे देवी देवता उनसे भयभीत होकर के और उनको स्वतः ही दे देते हैं, किंतु हम यदि आपके पास आए हैं तो उसका कारण है। देवी ने कहा क्या कारण है? धूम्रलोचन कहता है स्त्री रत्न भूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वामानो पागच्छ यतो रत्न भुजो वयम्। धूम्रलोचन कहता है देवी आपके पास आने का उद्देश्य ये है कि स्त्री रत्न भूताम त्वाम, स्त्रियों में रत्न भूता रत्न स्वरूपा आप हो, इसीलिए लोके मान्या मही वयम, इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि जब सारे रत्न हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास हैं तो आप स्त्रियों में रत्न हो, तो आपको भी हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ के पास उनकी पत्नी के रूप में रहना चाहिए। आपको उनमें से जो भी प्रिय लगे शुंभ अथवा निशुंभ उनके साथ में विवाह कर लो और हमारे साथ में चलो। देवी ने कहा हमने चंड और मुंड से भी यही कहा था, और अब अभी आपसे भी पुनः कहते हैं क्या कि विवाह करेंगे तो उसी से करेंगे जो हमसे युद्ध में हमें पराजित करेगा, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। अश्रुत जी महाराज कहते हैं धूम्रलोचन ने जब इस प्रकार से देवी के वचन सुने तो क्रोध में आ गया और भगवती के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कि अरे दुष्टा, तुझे अपने सौंदर्य का रूप सौंदर्य का लगता है कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसीलिए तुम हमारे स्वामी शुंभ अथवा निशुंभ का कहा नहीं मान रही हो। तुम कहती हो कि तुम्हें युद्ध करना है, ठीक है युद्ध ही करना है तो सामर्थ्यता है तो आओ हमसे और हमारे सैनिकों के साथ युद्ध करो, प्रथम हमसे युद्ध करो, यदि हम हार जाएं इसके पश्चात हमारे स्वामी आएंगे। धूम्रलोचन की बात सुनकर के माँ भगवती को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि अभी तक माता रानी बड़े प्रेम से बात कर रही थी और इन दुष्टों ने अब माता रानी को युद्ध के लिए ललकारा, तो माँ भगवती बड़ी क्रोध में आ गई और कहती हैं कि अच्छा यदि ऐसी बात है और तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो तो हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम तो कहते हैं कि तुम क्यों सीधा शुंभ और निशुंभ से कहो कि वही हमसे आकर के युद्ध करें। धूम्रलोचन ने कहा स्वामी बाद में आएंगे, किंतु तुम्हें यदि ज्यादा ही अपने बल का घमंड है सौंदर्य का घमंड है तो तुम प्रथम हमसे युद्ध करो। और आइए हम माता रानी का सुंदर भजन करते हैं, इसके पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। रूप काली कधर के माई लड़ने चली, रूप काली कधर के माई लड़ने चली, दुष्ट मारने चली वो दैत्य मारने चली, दुष्ट मारने चली वो दैत्य मारने चली। जय हो।
माई लड़ने चली। दुष्ट मारने चली वो दैत्य मारने चली। दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली। जय हो। और चाल अनोखी विश्व सुंदरी मीठी वाणी बोली। चाल अनोखी विश्व सुंदरी मीठी वाणी बोली। नाक नथुनिया पाँव पयलिया छलिया बातें बोली। नाच नथुनिया पाँव पयलिया मीठी वाणी बोली। चाल अनोखी विश्व सुंदरी मीठी वाणी बोली। चाल अनोखी विश्व सुंदरी मीठी वाणी बोली। नाक नथुनिया पाँव पयलिया छलिया बातें बोली। नाच नथुनिया पाँव पयलिया छलिया बोली बोली। जगत मोहिनी है माँ। जय हो। जगत मोहिनी है माँ जग विधार के चली। जगत मोहिनी है माँ जग निहार के चली। दुष्ट मारने चली वो दैत्य मारने चली। दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली। दुष्ट मारने चली जय वो हो माई की। मारने चली। दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली। सभी ताली सेवा द्वारा भजन का स्वागत करेंगे। बोलिए कौशिकी मैया की। जय हो। और धूम्रलोचन क्या कहता है माता रानी से, जैसा कि अभी चंडमुंड ने भी कहा उसी प्रकार से बहुत सारी बड़ाई करता है। क्या कहता है? हीरे मोती कल्प वृक्ष सब तरह तरह के मोती। हीरे मोती कल्प वृक्ष सब तरह तरह के मोती। एक कमी है और भगवन और कमी ना होगी। एक कमी है और भगवन और कमी ना होगी। धूम्रलोचन कहता है कि देवी हीरे मोती जवाहरात कल्प वृक्ष एरावत सभी शुंभ निशुंभ के पास हैं। जय बस कमी हो। एक ही है। क्या? हीरे मोती कल्प वृक्ष सब तरह तरह के मोती। हीरे मोती कल्प वृक्ष सब तरह तरह के मोती। एक कमी है और भगवन कोई कमी ना होगी। एक कमी है और भगवन कोई कमी ना होगी। मीठी मीठी वाणी जय हो। मीठी मीठी वाणी से फंसा के चली। हाँ, मीठी मीठी वाणी से पसार के चली। दुष्ट मारने चली वो दैत्य जय हो। मारने चली। दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली। दुष्ट मारने चली वो दैत्य मारने चली। दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली।
तो माँ भगवती कहती हैं कि हमारी एक शर्त है कि जो हमसे युद्ध में हमें पराजित करेगा वही हमारा पति होगा। जय हो। भगवती क्या कहती हैं? मुझे समर में जीते जो कोई शादी तब ही होगी। मुझे समर में जीते जो कोई शादी भी होगी। कर हिम्मत हो तो दानव तुम ले चलो सबकी टोली। पर हिम्मत हो दानव कर लेकर चल तुम डोली। माँ भगवती ने कहा कि जो मुझे समर में जीतेगा उसी से मेरा विवाह होगा, ऐसा मेरा संकल्प है बाल्यकाल का। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो अपने स्वामी को ले आओ, उनके सैनिकों सहित जीत ले तो अपनी सारी टोली सारे सैनिकों सहित लेके जाना धूमधाम से। जय हो। क्या? मुझे समर में जीते जो कोई शादी तब ही होगी। मुझे समर में जीते जो कोई शादी भी होगी। करना हिम्मत हो तो दानव ले जाओ अपनी टोली। करना हिम्मत रचैया देवी माँ से किसकी चली दुष्ट मारने दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली दुष्ट मारने चली जय हो दैत्य देवी मारने चली दुष्ट मारने चली हो दैत्य मारने चली काली कधर के माई लड़ने चली रूप काली कधर के मैया लड़ने चली रूप काली कधर के मैया लड़ने चली कौन कौन चाहता है कि तुम आज मर जाए? ये नहीं चाहते लगता भाइयों को नहीं, तो हाथ उठाइए ना। तो क्या कहेंगे बड़े भाव से हाथ उठा करके? दुष्ट मारने चली वो
माने चली, दुष्ट माने चली हो, सत माने चली, दुष्ट माने चली हो, सत माने चली। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे भजन गाया करो ना आप लोग, तो हमको भी अच्छा लगता है। ऐसे आप लोग शांत बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद कथा अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर हमारा भी बताने में मन नहीं लगेगा। आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं, हमको लगता है शायद कथा अच्छी लग रही है, तो सब लोग प्रसन्न हैं। अब आप ही बताइए ना, एक तो हम छोटे से हैं, हम ही कथा कह रहे हैं, हम ही ताली बजा रहे हैं, हम ही भजन गा रहे हैं, तो आप लोग सहयोग कर दिया करो तो अच्छा लगता है, जय हो, है ना। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। तो महाराज इस प्रकार से जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि धूम्रलोचन ने आकर के और कहा कि देवी यदि अपना कल्याण चाहती हो तो हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ से विवाह कर लो। और जब माता रानी ने इनका कहा नहीं माना, तो ये दुष्ट अपनी सैनिकों की सेना लेकर के मां भगवती से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब धूम्रलोचन युद्ध के लिए तैयार हुआ, तब हमारी जो कौशिकी मैया हैं, जो अभी तक शांत स्वरूप में, सौम्य स्वरूप में विराजमान थी, माता जी को अचानक से अत्यंत क्रोध आ गया और धूम्रलोचन अपनी सेनाओं को लेकर रणभूमि में आ गया, युद्ध भूमि में आ गया। हमारी माता रानी जो सिंह पर सवार हैं, वो भी सिंह पर विराजमान होकर के अपने अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर के और रणभूमि में आकर खड़ी हो जाती हैं। धूम्रलोचन जो अपनी सेना लेकर आया था, प्रथम सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और इस दुष्टा का वध कर दो। मां भगवती कौशिकी जब धूम्रलोचन की भारी जनसंख्या में सेना वहां पर आती है मां भगवती से युद्ध करने के लिए, तब मां भगवती जोर से अट्टहास करते हुए सिंह पर विराजमान हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सेना धूम्रलोचन लेकर के आया था माता रानी का वध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, तो ये क्या महाराज, माता रानी ने तो अभी कुछ किया ही नहीं, और मां भगवती का जो सिंह है उसने सैनिकों पर ऐसा प्रहार किया कि सिंह ने ऐसा प्रहार किया कि सूत जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी सेना आई थी लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, जो सिंहराज है मां भगवती का, उसने ऐसा प्रहार किया कि किसी का मांस लोच करके खा गया, किसी का रक्त पी गया, सारे सैनिकों का मांस भक्षण रक्तपान कर लिया। और ऐसा करते करते सहस्त्रों सेना ऐसे ही समाप्त हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। अब महाराज सूत जी कहते हैं कि अब जब धूम्रलोचन अकेला बचा, तब मां भगवती ने कहा कि पापी दुष्ट, तू जो सेना लेकर आया था उसका तो अंत कर दिया, अब कोई और प्रयास करना है तो कर ले। धूम्रलोचन ने कहा कि देवी तुम्हें क्या लगता है कि सैनिक नष्ट हो गए तो क्या मैं कायर हूं? सैनिक मर गए हैं लेकिन फिर भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। माता रानी ने कहा युद्ध करना है तो फिर आ जाओ रणभूमि में। और धूम्रलोचन और मां भगवती का
घोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आकाश मार्ग में खड़े होकर के इंद्रादि, ब्रह्मादि, महादेव आदि समस्त देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि किस प्रकार से धूम्रलोचन और कौशिकी मैया का युद्ध हो रहा है। सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि धूम्रलोचन और मां भगवती का युद्ध अब प्रारंभ हो गया है। धूम्रलोचन अपनी सारी ताकत लगाता है कि आज मैं इस देवी का या तो इसके बाल पकड़ करके और शुंभ निशुंभ के पास ले जाऊंगा या तो इसके प्राणों को यहीं समाप्त कर दूंगा। ऐसा सोच करके और धूम्रलोचन ने माता रानी पर गदा से प्रहार करना चाहा। मां भगवती ने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि धूम्रलोचन की वह गदा पृथ्वी पर गिर गई। अब वह शस्त्र से हीन हो गया। अब जब शस्त्र से विहीन हो गया तो मां भगवती को मारने के लिए दूसरा शस्त्र निकालता है, अपनी तलवार निकालता है। अब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि धूम्रलोचन और माता रानी एक दूसरे पर घोर प्रहार करते हैं। कभी मां भगवती धूम्रलोचन पर प्रहार करती तो धूम्रलोचन माता रानी पर प्रहार करता। कभी माता जी को मारने की कोशिश करता तो माता रानी इसको विपरीत उत्तर देने के लिए कटाक्ष शस्त्रों से, कटाक्ष तलवारों से इस पर प्रहार करती, जिसके प्रहार से वह धाराशायी हो जाता। फिर भी यह दुष्ट मान नहीं रहा है। माता रानी पर धनुष बाणों की वर्षा करने लगा। मां भगवती ने अपने नेत्र को इशारे करने मात्र से उन सारे बाणों को अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि धूम्रलोचन जब मां भगवती ने देखा कि इसकी जीवन लीला समाप्त होने का समय आ गया है, तब मां भगवती कौशिकी ने जो सिंह पर सवार हैं, अष्टभुजाएं हैं, सौम्य स्वरूप है, जो कि देवताओं की विनती करने पर उनका कष्ट दूर करने के लिए आई है, ऐसी भगवती दुर्गा जगदम्बा अब अत्यंत क्रोध में आकर के अपनी तीक्ष्ण तलवार निकालती हैं और धूम्रलोचन को कहती हैं, दुष्ट ठहर जा, तूने मेरा अपमान किया है, अपमानजनक शब्दों से हमें संबोधित किया है और आज हम तेरी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। मां भगवती जगत जननी ने सिंह पर सवार होकर के घोर विचित्र ढंग से अट्टहास किया है और धूम्रलोचन की तरफ दौड़ी हैं और सूत जी महाराज कहते हैं अपनी तीखी तलवार से जाकर के धूम्रलोचन का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, कौशिकी मैया की जय हो। सूत जी कहते हैं इस प्रकार मां भगवती ने धूम्रलोचन का संहार कर दिया। अब जब धूम्रलोचन का वध हो गया तब इस बात की जानकारी शुंभ और निशुंभ को लगी कि धूम्रलोचन नाम का जो सैनिक, जो परम बलशाली था, जिसके बल की कोई सीमा नहीं थी, वह भी मारा गया। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। तब शुंभ निशुंभ ने कहा, पुनः चंडमुंड को बुलाया और चंडमुंड से कहा कि हमें ऐसा लगता है कि वह देवी कोई विशेष शक्ति जानती है, कोई दिव्य शक्तियां उसके पास है या फिर कोई देवता उसकी सहायता कर रहा है। इस वजह से उसने धूम्रलोचन और उसकी सहस्त्रों सेनाओं का अंत कर दिया, क्योंकि एक स्त्री में इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि वह किसी पुरुष से युद्ध कर सके। और यहाँ तो केवल एक पुरुष नहीं महाराज, बल्कि अनंत, कोई गिनती नहीं थी, असंख्य सैनिक थे। और इतने सैनिक तो ठीक है, एक बार मान भी ले कि ये सामान्य पुरुष थे, लेकिन धूम्रलोचन यह तो महाबलशाली था।
धूम्रलोचन को कैसे मार सकती है वह? निश्चित रूप से चंडमुंड, हमें तो लगता है कि वह स्त्री जरूर कोई दिव्य शक्तियां जानती हैं, या तो कोई देवता उसकी सहायता कर रहा है। किंतु महाराज, हम आपसे बताएं कि स्त्री को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री के कारण ही इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्राचीन समय से ही स्त्रियों को हमेशा हीन भावना से देखा गया है। हमेशा स्त्रियों को केवल घर में रहने तक सीमित और केवल पुरुष का आदेश मानने का कार्य कहा गया। आज की स्थिति में तो स्त्रियों का हर क्षेत्र में बराबर से अधिकार है, किंतु अभी भी ये बात समाप्त नहीं हुई है। सत्य कह रहे हैं कि नहीं, बताइए? होता है ना, हमारे घर से ही यदि तुलना करें तो जब एक घर में एक बालक और एक बालिका होते हैं तो ही बाल्यावस्था से ही उनमें भेदभाव होने लगता है कि तुम लड़की हो तो तुम घर का काम करो, और यदि लड़का है तो उसको सारी स्वतंत्रताएं हैं। सत्य है ये बात। ठीक है, बेटी को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ये माता पिता का कर्तव्य है, किंतु कभी भी उसको बेटे से कम नहीं समझना चाहिए। उसे भी उतना ही सम्मान से पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और समझाना चाहिए कि हमारे कुल की मर्यादा का हमेशा ध्यान रख करके और हमारे नाम को ऊंचा करना। क्योंकि कहते हैं कि जिनके यहाँ बेटियां होती हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। आप उनसे पूछिए जिनकी बेटियां नहीं होती, वह इस कष्ट को भली भांति समझते हैं। उन्हें बड़ा दुख रहता है कि काश हमारे जीवन में एक बेटी होती तो हमें कन्यादान करने का फल मिलता। किंतु जिनको कन्याएं होती हैं वह उसका सम्मान नहीं करते। आज की स्थिति तो ये है कि एक कन्या के बाद यदि फिर से बालक बालिका का जन्म होने वाला हो तो एक और सत्य बात बताएं, कई लोग तो अब कहीं और की क्या बताएं, हमारे पिताजी से ही आके कहते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बेटा ही हो। जय हो। अब पिताजी ने हमसे बताया, हमने कहा हम कोई भगवान थोड़े ना है जो बता दे कि कोई ऐसी चीज दे दे कि बेटा ही हो। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं पहले से एक बेटी है, अब दूसरा बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। एक और विचित्र घटना क्या देखी हमने कि नाम नहीं बताएंगे, किंतु किसी के यहाँ पर क्या हुआ कि उनके यहाँ पर पहले से ही एक बेटी थी। उनके बेटे की बहू ने एक पुत्री को पहले से ही जन्म दिया था। अब जब वह दूसरी बार गर्भवती हुई, दूसरी बार भी पुत्री का ही जन्म हुआ, तो अब तो हद हो गई। ठीक है, थोड़ा तुमने कह लिया कि अब इस बार बेटा होना चाहिए था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऐसा कहने की अपेक्षा पता है वो क्या कहती है? अरे माता जी हम क्या बताएं, एक तो पहले से एक नातिन थी, दूसरी और हो गई, हमारा तो रो रो के बुरा हाल है। अब बताइए कि किसी के यहाँ बच्चों का जन्म होता है तो प्रसन्न होना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए, इसकी अपेक्षा वह कहती है कि क्या बताएं जब से उसका जन्म हुआ है हम तो बड़े दुख में हैं कि दूसरी भी बेटी क्यों हुई। ये दशा हमारे भारतवर्ष की। और अभी तो बहुत स्थिति सुधर गई है, वरना पहले तो कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती थी। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। कन्याओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। स्त्री से ही तो इस संसार का कल्याण होता है, उत्पत्ति होती है, सृजन होता है।
शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में बहू, बेटी, पत्नी, बहन का सम्मान होता है उस घर में देवता हमेशा निवास करते हैं। और जिन घरों में इन पर अत्याचार होता है उस घर से श्री, कांति, यश, वैभव, शांति सब चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि आपके यहाँ पर बेटा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि बेटी है तो भाई आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक पुत्री 10 पुत्र के बराबर होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कथा में सुन क्या है था, माता जी बता रही थी एक पुत्री 10 बेटों के बराबर होती है तो कल से उससे खेत में जाके हल चलवाने लगो, है ना? ऐसा नहीं करना। अर्थात बेटी के इतने पुण्य होते हैं, इतना प्रताप हमारे पुण्यों का है कि वह बेटी हमारे घर में जन्म लेकर के आई है। बेटा होना तो भाग्य है, लेकिन बेटी का होना तो सौभाग्य है महाराज। इसीलिए कभी भी बेटी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या? पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 कहते सुजस सब कहे सबको, कहते सुजत सब कहे सबको, कहते धवल सब कहे सबको। श्री राम जय जय राम। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्या? कि बेटा तो केवल एक कुल का नाम रोशन करता है, मतलब कि सिर्फ अपने पिता के कुल का, किंतु पुत्री तो 2-2 कुलों का नाम पवित्र करती है। जय हो। पुत्री पवित्र किए कुल दो, एक अपने पिता के घर का और एक अपने पति के घर का। इसलिए कन्या तो ज्यादा सौभाग्यशाली हुई। इसलिए कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो महाराज धूम्रलोचन के वध के पश्चात अब चंडमुंड ने जब बताया कि धूम्रलोचन का अंत हो गया है तो शुंभ निशुंभ को विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण सी स्त्री, कोमलांगी स्त्री और इतनी बड़ी सेना का संहार कैसे कर सकती है। ऐसा सोच करके और ये दोनों भाई अब विचार करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब चंडमुंड को आदेश दिया कि अब तुम और भी सेनाओं को लेकर के और उस स्त्री से युद्ध करने के लिए जाओ। अब इन्होंने आदेश दिया कि हमारे युद्ध कोश में, हमारे राज्य में जितनी भी दैत्य सेना है सबको लेकर के और युद्ध करने के लिए जाओ, और जिस भी प्रकार से हो सके तो उस दुष्टा को हमारे पास लेकर के आओ। यदि मना कर दे तो उसके बाल पकड़ करके, केस को पकड़ करके उसे घसीटते हुए हमारे पास लेकर के आओ। हम उसे बताएंगे कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या अर्थ होता है। इस प्रकार से चंडमुंड को आदेश दिया।
अब चंडमुंड ने अपनी स्वामी की आज्ञा को मान करके और पुनः कौशिकी मैया जहां पर विराजमान हैं वहां पर गए हैं। और अब की बार इन्होंने कितनी सेनाओं को रखा, तो सूत जी महाराज कहते हैं उदायुध नाम की 86 सेनापति की सेनाओं को इन्होंने अपने साथ आगे करके रखा है। और कंबू नाम की 84 सेनापति भी अपने साथ प्रधान सेनापति के रूप में इसको रखा है। और ये कौन सी सेनाएं हैं, जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तब इनको ये सामने करते हैं। इसी अनुसार चंडमुंड ने इन सेनाओं को अपने साथ किया और आगे चले। जब चंडमुंड मां भगवती कौशिकी के सामने पहुंचे और सूत जी महाराज कहते हैं अपनी कंबू नाम की 84 सेनापति की सेना को आगे किया और पुनः मां भगवती से कहा कि अरे देवी, अरे दुष्टा, इस तरह से अपमानजनक शब्दों में मां भगवती का अपमान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने धूम्रलोचन का वध कर दिया है तो अब हमसे बच जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हिम्मत है तो आओ और आकर के हमारे इन सैनिकों से युद्ध करो। मां भगवती ने कहा अवश्य, हम तो बैठे हैं युद्ध करने के लिए हैं। और हमने धूम्रलोचन से भी कहा था कि तुम शुंभ और निशुंभ से जाकर के कह दो कि तुम्हारे स्वामी स्वयं ही आकर हमसे युद्ध करें, क्योंकि विवाह उनको करना है, तुम्हें नहीं करना है। बिना मतलब में ही बेचारा अपने प्राणों को खो बैठा। और तुमसे भी यही कहते हैं कि यदि तुम्हारे स्वामी में हिम्मत है तो शुंभ और निशुंभ से कहो कि स्वयं ही आकर के हमसे युद्ध करें। चंडमुंड कहते हैं कि हमारे स्वामी के पास अभी हमारे जैसे बलशाली सैनिक हैं, इसीलिए उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम में सामर्थ्यता है तो तुम हमसे ही युद्ध करो। कौशिकी मैया ने कहा ठीक है। और अब चंडमुंड रणभूमि में जाकर के युद्ध की घोषणा करते हैं, माता रानी को युद्ध के लिए ललकारते हैं और सिंह पर सवार होकर के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर के मां भगवती रणभूमि में विराजमान हो गई। और यह जो जितने भी कंबू नाम की उयायुध नाम की सेनाओं को लेकर के यह चंड और मुंड आए थे, सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मां भगवती में और इन सैनिकों में और चंडमुंड इनको आगे करके और अपने अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर के खड़े हैं कि यदि कहीं इन सेनाओं को भी एक बार इस देवी ने मार दिया तो हम फिर इससे युद्ध करेंगे। ऐसा सोच करके और अब मां भगवती कौशिकी और इन सैनिकों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मां भगवती ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस युधायुध नाम के सेनापति और कम्मु नाम के सेनापति का क्षण भर में अंत कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। अब उनकी जो सेनाएं थी उनको मां भगवती का जो सिंह है उसने माता रानी की सहायता की। कुछ को मां भगवती ने अपने बाणों से और कुछ को सिंह ने अपने नुकीले दांतों से, इस प्रकार से क्षण भर में सारी सहस्त्रों संख्या में वह सेना थी। दोनों सेनाओं का युधायुध नाम की सेना और कम्मु नाम की सेना का क्षण भर में मां भगवती के सिंह ने और मां भगवती ने अंत कर दिया। बोले सिंह वाहिनी मैया की जय हो।
अब सूत जी महाराज कहते हैं अब तो सारी सेना का अंत हो गया, अब क्या करें, अब तो केवल और केवल चंड और मुंड बचे हैं। चंड और मुंड ने कहा कि अरे दुष्टा, तू ठहर जा, तू क्या सोचती है कि तू इस संसार में सबसे अधिक बलशाली है। माँ भगवती ने कहा ऐसा मैंने कब कहा कि मैं सबसे अधिक बलशाली हूँ। हाँ, हमने तो तुमसे प्रथम ही कहा था कि हमें तुमसे युद्ध करना ही नहीं है। यदि युद्ध करना है तो शुंभ और निशुंभ को भेजो, क्योंकि विवाह के लिए उन्होंने हमें प्रस्तावना भेजी थी, हमने कुछ नहीं कहा। कौशिकी के ऐसे वचन सुन करके चंड और मुंड क्रोध में भर उठे और देवी के साथ में युद्ध करने लगे। जब दोनों युद्ध करने लगे तो कौशिकी मैया ने सोचा कि ये दुष्ट इतने साधारण रूप से मरने वाले नहीं हैं। अब माँ भगवती कौशिकी जो सिंह पर सवार थी, सुंदर स्वरूप धारण किए हुए थीं, उन माँ भगवती जगत जननी अंबिका भवानी ने अब क्या किया। सूत जी महाराज कहते हैं माँ भगवती अपने हिमालय पर्वत पर विराजमान हैं और माता रानी ने ध्यान किया और उनके ध्यान करने पर एक दिव्य स्वरूप वाली देवी उनके सामने उपस्थित हो गई। और वह देवी कौन है? हमारी काली मैया। बोलिए काली मैया की जय हो। अपने ही तेज से एक देवी को प्रकट किया और उस देवी की वेशभूषा बड़ी ही विचित्र प्रकार की है। सारा स्वरूप, सारा रंग सांवला है, काला है, केस खुले हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है, कमर में नरों के कटे हुए हाथों का श्रृंगार किया हुआ है और नेत्र माँ भगवती के लाल हुए हैं क्रोध के कारण। सारा शरीर सूख गया है, मांस बिल्कुल भी नहीं दिखता, हड्डियां ही दिखाई देती हैं केवल। विचित्र प्रकार की बागांबर की साड़ी पहने हुए हैं और अपने हाथ में, एक हाथ में खड्ग है और एक में खप्पर है। इस प्रकार से महाभयंकर स्वरूप वाली एक देवी का प्राकट्य हुआ, जिसे प्रकट करने के बाद कौशिकी मैया ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा नाम काली है और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि यह जो दैत्य चंड और मुंड यहाँ पर हैं, हमारी आज्ञा है कि तुम इन दोनों का अंत कर दो। काली ने कहा ठीक है मैया, जिस प्रकार से आपका आदेश है उसी अनुसार हम इन दोनों से युद्ध करेंगे। अब जब चंड मुंड ने देखा कि ये तो युद्ध नहीं कर रही है, तब पुनः ललकारते हैं कि अरे देवी, क्या हमसे डर गई हो जो हमसे युद्ध नहीं करना चाहती हो? कौशिकी ने कहा दुष्टों, हम तुमसे भयभीत नहीं हैं, अपितु हम तुमसे युद्ध करेंगे ही नहीं। हमारा दूसरा जो स्वरूप है काली का, वह तुमसे युद्ध करेगा। और अब जैसे कि चंड और मुंड पहले से ही रणभूमि में खड़े हुए हैं और ये जो हैं हमारी माँ भगवती कालिका भवानी, कौशिकी मैया ने इनको आदेश दिया कि काली, तुम जाकर के इनका अंत करो। भगवती काली देवी चंड और मुंड के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर गई हैं। बोलिए काली मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम माँ भगवती की जब शुंभ और निशुंभ का अंत करने से पहले जितने भी दैत्यगण आए हैं सभी का माँ भगवती एक एक करके अंत करेंगी और इसी कथा क्रम में
प्रथम चंड और मुंड नामक दो दैत्यों का अंत होगा। तो आइए, माँ भगवती ने कालिका रूप में अवतार धारण किया है और हम इनकी स्तुति करें। सभी मिलकर माँ भगवती की वंदना करेंगे और क्या कहेंगे। जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी आए माँ मैया। जब जब डंका बजे भुवन में, किलकारत देवी